जय गुरुदेव जी। आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। रविवार को श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कुरुक्षेत्र में साप्ताहिक कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें श्रद्धालु श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी से रूबरू हुए।
प्रीत गोविंद सो दिन कटे। मेरी प्रीत गोविंद सो दिन कटे, मैं तो मर नहीं जी सके। सतगुरु रविदास जी महाराज पावन पानी में उस प्रभु परमात्मा से सच्ची प्रीत जोड़ने का सभी को उपदेश देते हैं कि साध संग के बिना पाव नहीं उपजा, पाव बिना भक्ति न हुए तेरी। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु जी सच्चे सतगुरु के शरण में जाए बिना हमारे अंदर एक श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि जब तक हम नाम नहीं लेते किसी सच्चे सतगुरु के शरण में जाकर और उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते तो हम इस दुनिया में ऐसे ही भटक रहे हैं। हमें किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर उनसे नाम लेकर उनके बताए हुए मार्ग पे चलकर अपना जीवन भी सफल बनाना है और दूसरों का भी। सब तेल तेरा क्या
अभी आप जिस तरीके बहन रीटा जी ने सबक श्री गुरु नानक देव जी की वाणी वो सुनाई कि उस प्रभु परमात्मा का जो अंत है वो किसी ने नहीं पाया, वो बेअंत है, उसका कोई अंत ना हुआ है ना होगा और ना कोई उसको जान पाया है, क्योंकि वो प्रभु परमपिता परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। हम जिस भी रूप में जिस भी दशा में जिस प्रकार से उनको देखना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं, वो हमें उसी रूप में उसी आकार में वो हमें दर्शन दीदार देता है। तो गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी में सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, उस प्रभु परमात्मा का के अंत के बारे में कहा, उस प्रभु परमात्मा की महिमा के बारे में कहा कि जो संगत है, संत महापुरुषों की संगत है, उससे हमें प्रभु परमात्मा के बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब हम उस प्रभु की परमात्मा की संगति में आ जाते हैं तो वह जो हमारा जीवन है वो सफल हो जाता है इस संसार में आने के लिए। सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी है, अमृत वाणी श्री में 37 नंबर पेज पर ये अमृत वाणी है। सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, प्रभु जी संगत शरण तिहारी जग जीवन राम मुरारी, कि हे प्रभु जी आपकी जो संगत है वो सबसे निराली है। जो भी आपकी शरण में आया, आपकी संगत में आया, उसका जीवन तर गया, वो इस भवसागर से पार हो गया। गली गली को जल बह आयो, सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी ने इन पंक्तियों में समझाया कि जिस प्रकार से गलियों नालियों का पानी इकट्ठा होकर के
सुसरी जाए समायो, सुसरी नदी को कहा है कि नदी में समा जाता है वो तो नदी का ही रूप हो जाता है। जो प्रभु परम पिता परमात्मा की शरण में आकर के प्रभु परम पिता परमात्मा का नाम जप करके, चाहे हम इतिहास में देखते हैं कितने डाकू हैं, कितने अज्ञानी थे, कितने अत्याचारी थे, वो सब प्रभु परम पिता परमात्मा के नाम को लेकर के उनकी शरण में आकर के वो तर गए। इसी प्रकार सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी ने समझाया है कि जिस प्रकार गलियों, नालियों, नालों, रजबहों का पानी मिलकर के नदी में समा जाता है, नदी में मिल जाता है, तो वो उसी का रूप हो जाता है। फिर वो नदी नालों का पानी नहीं माना जाता, वो सिर्फ कहते हैं कि एक नदी बह रही है। संगत के प्रताप महात्म नाम गंगोत्तर पायो, कि यही संगत का प्रताप है, यही संगत की में आने का फल है कि जब हम संगत में आ जाते हैं, संतों की संगत में आ जाते हैं, तो आकर के उसी का रूप हो जाते हैं। स्वादी भूंग बरसे फन ऊपर, शीश विषय विष होए। सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी इस पावन पंक्तियों में फरमाते हैं कि जिस प्रकार स्वादी भूंग है, वो अगर सांप के या जैसे सीप है, सांप के फन के ऊपर गिर जाती है तो वो विष बन जाती है। जो फनधारी नाग होता है, उसके जब सिर पर वो गिरती है तो वो विष बन जाती है। और वही बूंद अगर सीप में गिर जाती है तो उसका मोती बन जाता है। तो सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी ने कहा ये सारी संगत की वजह से है। तुम चंदन हम इरंड बापरे, निकट तुम्हारे बासा, नीच वृक्ष के ऊंच भये हैं तुम्हारी बासु बासा। सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि तुम तो एक चंदन हो और हम एक इरंड के पेड़ की तरह हैं। कि जिस तरह चंदन के पेड़ है और एक इरंड का पेड़ है, तो उसके निकट, उसके जो साथ में अगर इरंड का पेड़ है वो चंदन के पेड़ के पास आ जाता है, में होता है पास, तो उस चंदन की जो खुशबू है वो इरंड के पेड़ से भी आनी शुरू हो जाती है। तो ये किस कारण हुआ? सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि ये आपकी संगत से हुआ, आपके महात्म से हुआ, आपके जो संग मुझे मिला, आपके संग से ये संभव हुआ। नीच वृक्ष के ऊंच भये हैं तुम्हारी बास बासा, कि जिस प्रकार कहते हैं कि नीच कहा गया है, किस प्रकार कुछ वर्ण द्वारा, वर्ण व्यवस्था द्वारा अगर कोई आपकी शरण में आ जाता है, जो आपकी शरण में आ जाता है, चाहे वो कितना भी कुकर्मी पापी कितना भी क्यों ना हो, तो आपका नाम लेकर के आपकी संगत में आके वो तर जाता है। जाति ओछी पाती ओछा कसब हमारा, तुम्हारी कृपा ते ऊंच भये हैं कहीं रविदास जमाना। कि जिस प्रकार से एक वर्ण व्यवस्था इस देश में शुरू हुई थी, उसके अनुसार छोटा बड़ा रखा गया था कि जाति ओछा। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज ने कहा कि जो जिसको छोटा मानते हैं, जिसको नीच मानते हैं, जब वो आपकी शरण में आ जाता है, आपकी संगत में आ जाता है, तो आपकी संगत में आने से वो ऊंच हो जाता है। सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी इस पावन शब्द में यही समझा रहे हैं, यही उन्होंने संदेश दिया।
तिहारी। प्रभु जी संगत शरण तिहारी। प्रभु जी संगत शरण तिहारी। जग जीवन राम मुरारी। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। जग जीवन राम मुरारी। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। गली गली को जल बह आयो। गली गली को जल बह आयो। सुर सरिया समाए। गली गली को जल बह आयो। गली गली को जल बह आयो। सुर सरिया समाए। संगत के पर ताप महात्म। संगत के पर ताप महात्म। नाम गो तक पायो। संगत के पर ताप महात्म। दर्द वो तक पाओ। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। जग जीवन राम मुरारी। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। प्रभु जी संगत शरण तुम्हारी। स्वाति बूंद पर से बन ऊपर। स्वाति बूंद पर से बन ऊपर। शीश से विष होए। स्वाति बूंद पर से बन ऊपर। शीश से विष होए। वाली बूंद के मोती
नीच बिरखते ऊंच गए, नीच बिरखते ऊंच गए, तुम्हारी बात सुहासा, तुम चंदन हम गंध बाबुए, निकटे तुम्हारे वासा, नीच बिरखते ऊंच गए, नीच बिरखते ऊंच गए, तुम्हारी बात सुहासा, जग जीवन रे राम तुम्हारे प्रभु जी, संगत शरण तिहारी प्रभु जी, संगत शरण तिहारी। जाते दियो छे मरे पाते दियो चा, जाते दियो जी पाते दियो चा, ओ चाकस हमारा, जाते दियो जी पाते दियो चा, ओ चाकस हमारा, तुम्हारी कृपा से पूछ गए, तुम्हारी कृपा से पूछ गए, कहे रविदास जमारा, तुम्हारी कृपा से पूछ गए, कहे रविदास जमारा, जग जीवन राम तुम्हारे प्रभु जी, संगत शरण तिहारी प्रभु जी, संगत शरण तिहारी, जग जीवन राम तुम्हारे प्रभु जी, संगत शरण तिहारी प्रभु जी, संगत शरण तिहारी प्रभु जी, संगत शरण तिहारी प्रभु जी, संगत शरण तुम्हारी। जो बोले सो निभाए, जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो इस पावन वाणी में साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी ने संत महापुरुषों की संगत के बारे में बताया है कि हमें संत महापुरुषों की संगत अगर हम करेंगे तो हमें उस प्रभु परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जहां भी जाएं, जहां भी सत्संग में संगत में हम बैठे, तो हमें उसमें अपना ध्यान पूरा लगा करके और अपना सब हम पीछे का हम अपने घर परिवार की चिंता छोड़ करके तो उसमें हम ध्यान लगाएं। क्योंकि जब हम यहाँ आ गए, अगर हम संगत में आकर के बैठ गए हैं, पीछे हमने देखा कि पीछे के बारे में हम सोचने लग जाते हैं, उसके सोचने से कुछ नहीं होता। जब हम यहाँ आए तो उस पर छोड़ दें, प्रभु परमपिता परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगा करके उनके ऊपर हम सब अपना पिछला जो भी हमारा काम है उस पर ध्यान न लगा करके अपने संत महापुरुषों के चरणों में ध्यान लगा करके वाणी, स्वयं श्री गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी है, उस वाणी को हमें ध्यान पूर्वक सुनना है और
करना है, तभी हम जाकर के संत महापुरुषों की प्रभु परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर हम चल सकते हैं। तो यही श्री गुरु रविदास महाराज जी का जो भी हम शब्द पढ़ते हैं, जो भी हम सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी की वाणी पढ़ते हैं, सब में हमें सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी ने जो आज जितना भी हम सत्संगों में चले जाएं, जो भी व्याख्या करते हैं, जो भी बात बताते हैं, वो सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी ने लगभग 600 साल पहले हमें वो वाणी के माध्यम से हम सबको बता दिया गया था। वो वाणी में सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी की लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को समूह रख करके उस पर ध्यान करना है, उस पर चलना है, और तभी हमारा बेड़ा पार हो सकता है और अपने परिवार में हम खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। जिस परिवार के अंदर सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी का सुनते हैं और उच्चारण होता है, चाहे वो हम अपने जीवा से करें तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को हम सुनते हैं तो उससे बहुत बड़ा एक हमें सुख प्राप्त होता है, घर में खुशियां, आनंद हमें मिलता है। तो हमें जरूर सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी की वाणी को सुनना है और पढ़ना है, उस पर अमल भी करना है कि इस वाणी के अंदर सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी ने क्या संदेश दिया। तो एक सबक सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी की जो परम शिष्य है, पहली शिष्या हुई, और आज उसका नाम पूरी दुनिया में अमर है। अगर हम कहीं भी बात करते हैं, मीरा की बात आती है, तो गुरु रविदास महाराज जी का वो स्वरूप हमारे हृदय के अंदर वो प्रकट हो जाता है कि मेरा गुरु रविदास महाराज जी को कितनी अंतरात्मा से उन्होंने किस प्रकार से सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी को अपने मन में बसाया और उसके बताए रास्ते पर वो चली, कितनी परिस्थितियां उसके रास्ते में आई, वो सब किस प्रकार से दूर हुई, वो सब आप जानते हैं। तो एक वाक्य है कि जब मेरा भाई के मन में गुरु से मिलने की इच्छा हुई कि मैं गुरु को मिलूंगी, और क्या है कि उस वक्त जैसे आज का मौसम है, सावन है, इसकी बरसात है, कभी धूप निकल आती है, कभी फिर वो छोटी छोटी बूंदे बिल्कुल एक झरने की तरह वो बरसात आ जाती है, फिर उसके बाद फिर दोबारा धूप निकल जाती है। तो इसी तरह उसमें मीरा भाई क्या कहती है इस पावन सदन के अंदर, बरसे बदरिया सावन की, आजी बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भान की, सावन की मन भान की, आज बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, आज बरसे
की मन भान की, सावन की मन भान की, अज बरसे बदरिया सावन की, अज बरसे बदरिया सावन की। दम के हर नावन की, तामन दम के झर नावन की, अज बरसे बदरिया सावन की, अज बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भान की, सावन की मन भान की, अज बरसे बदरिया सावन की, अज बरसे बदरिया सावन की। शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की, अज बरसे बदरिया सावन की, अज बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भान की, सावन की मन भान की, अज बरसे बदरिया सावन की, अज बरसे बदरिया सावन की। चली गुरु रविदास चरणन की, मीरा चली गुरु चरणन की, मीरा चली गुरु चरणन की, मीरा चली गुरु चरणन की, आनंद मंगल दान की, आनंद मंगल दान की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भान की, सावन की मन भान की, अज बरसे बदरिया सावन की, अज बरसे बदरिया सावन की, अज
भाव प्रकट हुए कि उसके मन के अंदर इस प्रकार से भाव उठते हैं गुरु के प्रति कि जिस प्रकार से सावन में रुक रुक कर बारिश होती है, कभी छोटी छोटी बूंदे सावन में उनको मेरा मन भनक पड़ी गुरु आवन की कि जब सावन के अंदर गुरु रविदास महाराज जी के आने की खबर मिलती है तो मेरा किस प्रकार से पागल हो जाती है कि वो बिल्कुल ना बरसात, ना आंधी, ना पांव में कांटे, झाड़ियां में से होती हुई गुरु के रास्ते में पहुंचती है। उमड़ घुमड़ चौंकी से आया कि जिस प्रकार से ये बदल है, जब सावन में बरसात होती है तो वो बदल जो है वो ये नहीं पता किस साइड से, चारों साइड से वो एकदम से बदल बनकर आ जाते हैं और आकर में एक छोटी सी बदली तो वो बन जाती है। नन्हे नन्हे बूंदन मेघ का बरसे शीतल पवन सुहावन की कि जब छोटी छोटी बूंदें बरसती हैं तो बहुत ही उसमें आनंद महसूस होता है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है कि हम उसमें भीजे, हम उस बरसात के अंदर जाएं। जब वो शरीर के ऊपर बूंदें पड़ती हैं तो बहुत ही एक अलग से आनंद की अनुभूति होती है। मेरा चेली गुरु चरणन की आनंद मंगल गावन की कि मेरा गुरु रविदास महाराज जी की चेली है और मैं तो सदा अपने मन में वो आनंद मंगल जो शब्द गुरु रविदास जी से हमें मिला, मुझे मिला, तो वो मन में हर समय वो चलता रहता है। उसके आनंद मंगल गीत जो है वो मेरे मन में चलते रहते हैं। तो इस पावन शब्द में आज बरसे बदलिया सावन की मन भावन की, तो ये बहुत ही मेरा का शब्द था। तो सब क्या छोटे बच्चे की अलग अलग बताइए, क्या नाम रखा है? तो अलग अलग बताइए। सतगुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद लेने आए। छोटे बच्चे में तनु मोरिया, छोटे बच्चे में तनु मोरिया, सोने बच्चे में तनु मोरिया, सोने बच्चे में तनु मोरिया, प्यारे बच्चे में तनु मोरिया, प्यारे बच्चे में तनु मोरिया। पहली लोरी में तेरे दादाजी ने मैं, पहली लोरी में तेरे दादाजी ने मैं, नारद में तेरी दादी में तनु मोरिया, सोने बच्चे में तनु मोरिया, प्यारे बच्चे में तनु मोरिया। मुझे लड़ी में तेरे काजी ने मैं, मुझे लड़ी में तेरे काजी ने मैं, नारद में तेरी मम्मी ने तनु मोरिया, सोने बच्चे में तनु मोरिया, प्यारे बच्चे में तनु मोरिया। तेरी लोरी में तेरे ताऊजी ने मैं, तेरी लोरी में तेरे ताऊजी ने मैं, नानदी में तेरी ताई में तनु मोरिया, सोने बच्चे में तनु मोरिया, प्यारे बच्चे में तनु मोरिया। तेरी लोरी में तेरे नानाजी में मैं, तेरी लोरी में तेरे नानाजी में मैं, नारद में तेरी नानी में तनु मोरिया, सोने बच्चे में तनु मोरिया, प्यारे बच्चे में तनु मोरिया। पहली लोरी में तेरे भूला जी में मैं, पहली लोरी में तेरे भूला जी में मैं, नारद में तेरे भूला में तनु मोरिया, सोने बच्चे में तनु
नाम तेरो आरती मजे में मुरारे हर के नाम बिना झूठे सकल सारे नाम तेरो आरती मजे में मुरारे हर के नाम बिना झूठे सकल सारे नाम तेरो आरती नाम तेरो आसलो नाम तेरो ईसा नाम तेरो केसरो केसरी निकारे नाम तेरो आसलो नाम तेरो ईसा नाम तेरो केसरो केसरी निकारे नाम तेरो आरती मजे में मुरारे हर के नाम बिना झूठे सकल सारे नाम तेरो आरती नाम तेरो मूला नाम तेरो चंदना कसी जप नाम ले तुझे पर जाए नाम तेरो मूला नाम तेरो चंदना कसी जप